तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। ऐसा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही एक कविता लेकर आया हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बलिदानी घोड़ा चेतक के, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो चलिए सुनते हैं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जरा था युद्ध। अरे हल्दी घाटी में वीर परिपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा लड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर सवार युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहाँ शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। वहाँ शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन मान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक पे सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य और महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। पानी है पनास का इस पानी में तुम तन मन धो लो। पानी है पनास का इस पानी में तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पड़ोस की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय बोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। प्यार अगर इस धरती से है, प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जो सूरज के आगे चलता, जो सूरज के आगे चलता उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उस नाव का प्रबल खेवैया था। उस नरनाहर में मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात की घानी था। जो जन्म लिया अंजनी कुंख से वीर हनुमंता ने, यो जन्म लिया कुंख से अंजनी पुत्र हनुमंता ने, वैसे ही सिंहजना था श्रीबाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अनंत की आभा से मानो पूरा ही पिंड चमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रभर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे भुजगंडों की मछलियाँ अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में भी घुटन और मुगलों के रोज आक्रमण होते थे। चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष बोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी का युद्ध। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का भी तेवर तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। राजपूती सेना के विरुद्ध राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु हनी हरी हुई। उनकी विरुद्ध थी रानी की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन। जो सारी युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार उठी। मुर्गा बच्ची ढाल बजे, बंदूक की शहनाई संग तोपों के मुखर से तार बजे। दो धारी बजी घन घन, छोरिया छम छम छाप बजी। चन चन चनाक चंद्रहास दुश्मन की गर्दनाक बजी। धनुषों की डोरी धन धन, तीर बोलते सन सन। घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कट कर गिर जाते थे, अरे सिर कट कर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी। और कहीं बिलखधर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी।
अरे जिसको भगौर देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारों सा फट जाता था, और नीले घोड़े पर सवार तूफान दिखाई देता था, और जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो।